नमस्कार, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। सीटीबीटी एक ऐसी संधि जिसे पूरी दुनिया को परमाणु संकट से मुक्त कराने के लिए स्थापित किया गया था, अब वर्तमान में फिर एक बार चर्चाओं में आ गई है। अब की बार जो मामला है वह मामला रूस की तरफ से शुरू किया गया है और रूस ने संकेत दिए हैं कि वह जल्द ही सीटीबीटी से बाहर आ जाएगा। यह वास्तव में अपने आप में एक चिंता का विषय है। यदि दुनिया की महाशक्तियां ही इस संधि से बाहर आ जाएगी तो अवश्य ही फिर एक बार दुनिया पर परमाणु संकट मंडराने लगेगा। जानते हैं क्या क्या है इससे संबंधित विभिन्न पहलू और क्या क्या मामला आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो अभी आप लोगों ने न्यूज समझ ली है बढ़िया से, न्यूज क्या है क्यों है। अब हम लोग को यह देखना है कि एक्चुअल में जो यह संधि होती है, इस संधि में दो तरह के सदस्य होते हैं। एक सदस्य वो होते हैं जिन्होंने इस संधि को मात्र स्वीकार किया हुआ है, वहीं दूसरी ओर वह सदस्य भी है जो पूरी तरह से अनुसमर्थन देते हैं। तो देखिए, यदि आप संधि को स्वीकार कर लेते हैं, इसका पहला चरण होता है, तो अधिकांश देश जो है वह इसको स्वीकार कर चुके हैं। लेकिन अनुसमर्थन देने का मतलब है कि आप इसकी प्रतिबद्धताओं को स्वीकार करते हैं और आने वाले समय में किसी भी प्रकार से परमाणु अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेंगे। रीजन क्या है परमाणु शस्त्रों का प्रयोग नहीं करने का? इसमें पूरी दुनिया तो संकट में आती ही है, तो इसी वजह से दोनों ही तरह के मामले, या तो आप टेस्ट कर रहे हैं तो वह भी प्रतिबंधित है, किसी दूसरे देश पे हमला कर रहे हैं वह भी प्रतिबंधित है। तो यह जो दोनों ही मामले आते हैं, यह अनुसमर्थन करने वाले देशों के लिए निर्धारित किए गए। तो रूस उन देशों में से है जो इस संधि के तहत सभी जितने भी निर्धारित मानक हैं उनका अनुसमर्थन करता है और कहता है कि मैं किसी भी तरह से परमाणु शस्त्रों का उपयोग नहीं करूंगा, ना ही टेस्ट और ना ही किसी और देश पे हमला करने के लिए। ठीक है, तो अब जरूरी यह है कि हम पहले यह जाने कि वह क्या कारण बताए हैं रूस ने जो इस संधि से बाहर आने के लिए वह स्वीकार करता है। तो देखिए, पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है वह यही है कि अमेरिका ने आज तक इस संधि के तहत कभी भी अनुसमर्थन नहीं दिया है, यानी उसने पूर्ण सदस्यता नहीं स्वीकारी। उसने आज तक कभी नहीं कहा कि मैं परमाणु शस्त्रों के उपयोग को नहीं करूंगा। अब हालांकि एक लंबा समय हो गया, अब जाकर के पुतिन साहब ने इस तरफ ध्यान दिया, लेकिन लंबी व्यवस्था है, लंबा समय बीत गया इस तरफ और आज तक कभी भी अमेरिका ने इस पे सहमति पूरी तरह से नहीं दर्ज की है, पूरी तरह से रेटिफाइड मेंबर नहीं बना है ये इसका। बट अब जाकर के पुतिन साहब को ख्याल आया, जिस वजह से मामला हमारा चर्चाओं में आ गया। तो अब यहाँ पर रशिया ने कहा है कि देखिए, जिस तरह से अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति आज माना जाता है, जब वह ही इस सीटीबीटी नामक संधि को रेटिफाइड नहीं करता, तो ऐसी स्थिति में हमारा इसको रेटिफाइड करने का क्या ही अर्थ रह जाता है। कहीं ऐसा होगा कि यह तो पीछे पीछे से अपने परमाणु टेस्ट करेगा और हमारे ऊपर हमला कर देगा, तो यह अपने स्तर पर परमाणु समर्थ हो जाएगा, किंतु हमारे लिए संकट का विषय होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया एक समता मूलक विश्व व्यवस्था का अनुसरण करे और सभी लोग समान डर्रे पर आए। यदि हम लोग पालन कर रहे हैं तो या तो अमेरिका पालन करे, अदरवाइज अमेरिका अनुसमर्थित नहीं कर रहा है इस संधि को, तो ऐसी स्थिति में फिर अब हम यहां से एग्जिट कर रहे हैं और अब हम यहां इस संधि के अंदर और अधिक समय तक नहीं रहेंगे। या तो कैसे भी आप समानता स्थापित करवाइए, दोनों ही विकल्प इसने यहां पर बता दिए हैं। तो इस वजह से अब सीटीबीटी बहुत अधिक चर्चाओं में है और हमारे लिए जरूरी हो गया कि फिर एक बार इसको अब समझा जाना जाए, क्योंकि लंबा समय बीत गया है इसके ऊपर चर्चा हुए बिना। तो देखिए, इस संधि को लेकर के हम मामला देखते हैं कि रशिया ने यह संधि 24 सितंबर 1996 को हस्ताक्षर की थी और उसके बाद ही इसने 4 वर्षों का समय बिताने के बाद जून 2000 में कहा था कि ठीक है, मैं इसको रेटिफाइड करता हूं, यानी कि आने वाले अब किसी भी समय में मैं परमाणु अस्त्रों का ना तो टेस्ट करूंगा और ना ही किसी दूसरे देश पर हमला करूंगा। हम सभी ये बात जानते हैं कि परमाणु अस्त्रों का प्रयोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर को खत्म करने के समय हुआ था, जब जापान पर हमला किया था अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पे। उसके बाद से हम लोगों ने हमेशा ही यह चिंता व्यक्त की है कि कभी भी कोई परमाणु शस्त्रों का उपयोग ना करे। तो ऐसे ही पहलुओं को समझते हुए कई ऐसी संधियां की गई जिससे उम्मीद की जा रही थी कि अब आने वाले समय में परमाणु शस्त्रों का उपयोग नहीं होगा। हालांकि नहीं हो रहा है, बट उस सबके बावजूद चिंता यथावत बनी रहती है और दुनिया के तमाम देश इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं और परमाणु शस्त्र तैयार कर रहे हैं। हालांकि भारत भी इसमें शामिल है, पर भारत ने शुरुआत से कहा कि हम जो भी कर रहे हैं वह सिर्फ आत्मरक्षा के लिए, हम कभी किसी पे हमला नहीं करेंगे, हम इनिशिएटिव लेते ही नहीं है इस तरफ। तो जो संधि है सीटीबीटी, इसको जाना जाता है व्यापक परमाणु प्रशिक्षण प्रतिबंध संधि के नाम से, यानी कि यह है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। तो मामला क्या है इसके अंदर? इसका जो विचार था यह 1994 में प्रस्तुत हुआ। एक निरस्त्रीकरण सम्मेलन कराया गया था जिनेवा में, जिसके बाद सारा मामला चर्चाओं में आया और एक संधि का विचार
तूल पकड़ने लगा। फिर इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1996 में प्रस्ताव को स्वीकार किया और माना कि ठीक है, यह संधि है और इसके तहत सदस्यों को शामिल अब होना होगा और प्रतिबद्धता दिखानी होगी कि वह परमाणु शस्त्रों से दूर रहेंगे। तो इसके तहत जो अब हस्ताक्षर की प्रक्रिया यानी कि सदस्यों को शामिल करने की प्रक्रिया शुरू होनी थी, यह 24 सितंबर 1996 से शुरू हो गई और यहां पर इन्होंने साफ साफ कहा कि आप अब परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाएंगे हर तरह से। तो अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें, करंट सिचुएशन यह है कि पूरी दुनिया में आज 196 देश हैं, जिनमें से 187 देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी कि उन्होंने कहा है कि ठीक है, संधि अच्छी है, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन अनुसमर्थन सिर्फ और सिर्फ 178 देशों ने कहा है। यानी कि 178 देश ही कहते हैं कि हम परमाणु शस्त्रों का उपयोग नहीं करेंगे, इससे दूर रहेंगे, ना ही टेस्ट करेंगे और ना ही किसी और के ऊपर हमला करेंगे। ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है कि भारत एक ऐसा देश है जिसने ना तो इस पर हस्ताक्षर किए हैं और जो ना ही इसको अनुसमर्थन देता है। रीजन, क्योंकि जिस समय यह संधि लाई गई थी, हम लोग इस मामले में बहुत ही पिछड़े थे। तो भारत का तर्क यही था कि आप खुद तो पूरी तरह से परमाणु संपन्न है, यदि आने वाले समय में हम कभी भी परमाणु शस्त्रों का उपयोग नहीं करते, ना ही अपने लिए तैयार करते हैं, अगर विपरीत परिस्थितियां हुई ना और आपसे हमारे संबंध बिगड़े, तो आप तो हमारे ऊपर परमाणु शस्त्रों से हमला कर पाएंगे, लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ नहीं होगा जो हमें सुरक्षा प्रदान करे, हमारा कवच बन सके। तो इसी वजह से भारत कभी इसमें शामिल नहीं हुआ। हालांकि यह जो संधि है, यह संधि भी कभी पूरी तरह से लागू ही नहीं हुई। यह एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ पर यह संधि कभी लागू नहीं हुई क्योंकि इसका जो अनुबंध 2 था, उसमें यह पहले ही लिखा गया था कि दुनिया के 44 देश यदि वह समर्थन देते हैं, पूरी तरह से वह रेटिफाइड करते हैं, तो ही संधि लागू होगी। 44 देशों में वह सभी देश शामिल थे जिनके पास परमाणु सुविधाएं थी उस समय। तो क्या हुआ कि 44 देशों में से सिर्फ 36 देशों ने ही संधि को अनुसमर्थन दिया। 36 के अलावा देखते हैं कि 8 सदस्यों में से सिर्फ 5 सदस्य ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ इस पे साइन किए बट अनुसमर्थन नहीं दिया। इसमें नाम शामिल है चाइना, मिस्र, ईरान, इजराइल और अमेरिका का। अमेरिका जो वर्तमान में महत्वपूर्ण कारण है इस चर्चा का। तो देखिए, इन 5 ने सिर्फ क्या किया, साइन कर दिया, समर्थन नहीं दिया। वहीं 3 और देश थे जिन्होंने ना तो साइन किया और ना ही जिन्होंने अनुसमर्थन दिया, जिसमें भारत, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान का नाम शामिल है। ये तीनों ही बाहर रहे। तो कभी भी ये 44 की संख्या पूरी तरह से ना तो अनुसमर्थन दे पाई और ना ही यह संधि लागू हो पाई। लेकिन यह संधि हमारी विषय वस्तु के तहत चर्चा का एक बड़ा मुद्दा हमेशा से ही बनी रही है। ठीक है, तो इसकी प्रभाविता को लेकर के देखिए, सारा मामला हम लोग के सामने है कि कितना अधिक सफल हुई है। तो देखिए, जिन्होंने अनुसमर्थन दिया था उन्होंने तो परमाणु परीक्षण कभी नहीं किया। जैसे कि अगर हम बात करते हैं सोवियत संघ की, तो देखिए इसने अपना अंतिम परमाणु परीक्षण किया था वर्ष 1990 में। अमेरिका ने किया था 1992 में। तो संधि जो थी वह हमारे सामने आई है 1996 में। तो देखिए, स्थिति यह थी कि इसके बाद से, हालांकि अमेरिका की भी चर्चा नहीं हुई कि उसने कभी परमाणु परीक्षण किया है, लेकिन इसके अलावा हम देखते हैं कि 10 परमाणु परीक्षण हुए हैं दुनिया में, जिनमें भारत, पाकिस्तान का नाम शामिल है और सबसे ज्यादा परमाणु परीक्षण उत्तर कोरिया ने किए हैं इस संधि के आने के बावजूद। यानी कि प्रभाविता इसकी उन्हीं देशों तक सीमित रही जिन्होंने सिर्फ रेटिफाइड किया। उन्होंने भी अपने सभी मामलों को समझते हुए इस तरफ कदम नहीं बढ़ाया। लेकिन दुनिया में परमाणु आज भी एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है और हम नहीं चाहते कभी कि फिर एक बार हिरोशिमा नागासाकी जैसा मामला देखने को मिले। लेकिन सीटीबीटी बेहद महत्वपूर्ण है, चर्चाओं में रहता है और इस बार चर्चाओं में खास तौर पर आया तो एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना है। जैसे कि एक प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर फिलहाल है, इसका आंसर आप लोग को कमेंट कर देना है मुझे, देखेंगे कितने लोगों का कमेंट में आंसर सही आया। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी हम लोगों ने आपके साझा कर ली है। हालांकि अभी आप लोग यह भी चाहेंगे कि मैं इसको आपको आंसर बता दूं, तो देखिए यह इस प्रश्न का आंसर है। मुझे बताइए कितने लोगों का आंसर सही रहा। फिर एक बार जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, कुछ नई बातें करेंगे, ऐसी आपको नई नई जानकारियां आपके साथ साझा करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।